कल मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखा, राज शमानी का, और जिसमें गेस्ट थे अंकुर वारिको। पॉडकास्ट 2 घंटे से भी लंबा था और ऑनेस्टली काफ़ी वैल्यूएबल बातें उसमें डिस्कस हुई। लेकिन उस पूरे पॉडकास्ट में एक ऐसी बात थी जिसने मुझे रोककर सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर दिया। और अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। तो पहले हम उस पॉडकास्ट की एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं और फिर मैं आपसे को एग्जैक्टली बताऊंगा कि मुझे इसमें क्या इंटरेस्टिंग लगा। तो अब हम आ चुके हैं राज शमानी के यूट्यूब चैनल पर और पूरा पॉडकास्ट 2 घंटे से भी लंबा है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली उस हिस्से पे लेके चलता हूँ जहाँ से असली डिस्कशन शुरू होता है। मैं इस वीडियो को 3 मिनट 28 सेकंड से प्ले कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से वो पॉइंट आता है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले क्लिप देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। So where are you putting your money? My money is in part US market, part India market, part startups. तो यहाँ पर राज शमानी पूछते हैं कि आप अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर अंकुर वारिको जवाब देते हैं कि कुछ पैसा इंडिया में, कुछ यूएस मार्केट्स में और कुछ स्टार्टअप्स में। और अगर आप अंकुर वारिको के यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपने पहले भी सुनी होगी। अब चलते हैं क्लिप के दूसरे पार्ट की तरफ। That's those are the three. मार्केट में डाल रखा है तो फिर if it's overvalued then because I'm sure US market में small cap थोड़ी उठाया होगा। नहीं मैंने like I invest in technology startups only. हाँ, the big ones. And the big ones. So my regular investments just keep happening. I invest in mutual funds only. I don't buy direct stocks in India. I invest in ETFs in the US. I don't buy direct stocks there except for one. ओके, अब यहाँ तक सब कुछ लॉजिकल लग रहा है। अगर आपको स्टॉक्स पिक करना नहीं आता है, बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती है, बिजनेस नहीं समझ आता है, तो म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स ही बेस्ट ऑप्शन है। मैं पर्सनली इस बात से अग्री करता हूँ। लेकिन अब आता है वो पॉइंट जहां से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं एक्सेप्ट वन। और वो कौन सा स्टॉक है उसके बारे में हम क्लिप में सुनेंगे। I'm bullish on that. Which one? Really Tesla. So that's the only one that even today you're bullish. Oh yeah, absolutely, 100%. Tesla is going to be a $10 trillion company. Absolutely. Why? तो यहाँ पे अंकुर वारी को बात कर रहे हैं टेस्ला की। तो वो यूजुअली म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक कंपनी जिसमें वो बहुत ज़्यादा बुलिश है वो है टेस्ला। और उन्होंने कहा कि टेस्ला $10 ट्रिलियन की कंपनी बनेगी इन फ्यूचर। अभी अगर हम टेस्ला की बात करें तो एक बार उसका मार्केट कैप देख लेते हैं। तो करंट मार्केट कैप टेस्ला का है $1.3 ट्रिलियन। मतलब वो कह रहे हैं कि कंपनी लगभग यहाँ से 8 से 9 गुना ग्रो करेगी। अब इसका सीधा मतलब क्या है कि उनका टाइम होराइजन बहुत लंबा है, शायद 10-15 साल। लेकिन क्या एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इतना लंबा वेट कर सकता है? शायद नहीं। और किसी भी स्टॉक में बुलिश होना गलत बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट वैल्यूएशन। तो अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन देखें जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ की वैल्यूएशन है, इसका करंट पी है 326। मतलब आप कंपनी की अर्निंग्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रीमियम दे रहे हो। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसका एक बार। नेक्स्ट 12 मंथ का पी देख लेते हैं जिसे फॉरवर्ड पी भी कहते हैं, वो भी 172 है। मतलब 200 के आसपास के पी पे आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं। एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल्स पे जाऊं और यहाँ से मैं टोटल अर्निंग सेलेक्ट कर लूं और प्रॉफिट सेलेक्ट कर लूं, तो आप देखें इसका टाइम होराइजन हम कर देते हैं 2021 से 2025। ओके, अगर आप पिछले 3 साल का रेवेन्यू देखें तो बिल्कुल फ्लैट है। अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो दिसंबर 23 में $96 बिलियन का रेवेन्यू था, फिर दिसंबर 24 में $97 बिलियन का, एंड देन थोड़ा सा कम हुआ है $94 बिलियन के आसपास, $95 बिलियन के आसपास दिसंबर 25 में। प्रॉफिट देख लेते हैं तो $20 बिलियन से गया $17 बिलियन, देन $17 बिलियन, देन अगेन $17 बिलियन। अब सवाल ये है कि जब ग्रोथ स्लो हो रही है तो इतनी हाई वैल्यूएशन जस्टिफाई कैसे होगी? तो फिर मार्केट इतना प्रीमियम क्यों दे रहा है? आंसर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। इलॉन मस्क बार बार फ्यूचर विजन दिखाते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी, एआई रोबोट्स होंगे, ऑटोमेशन होगा हर जगह। मतलब मार्केट आज की अर्निंग्स पर नहीं, फ्यूचर के सपनों को प्राइस इन कर रही है। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है।
क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि अंकुर वारिको लॉन्ग टर्म वेट कर सकते हैं, वोलेटिलिटी भी हैंडल कर सकते हैं और इवन कैपिटल लॉस को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उनका टाइम होराइजन भी काफ़ी लंबा होता है और रिस्क एपेटाइट भी डिफरेंट है। लेकिन एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेल कर देता है, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहता है और न्यूज़ से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अब एक बार अगर हम ये बात हमने करी है टेस्ला की, अगर हम देखें तो टेस्ला का मार्केट कैप जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स था। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ मेटा, तो मेटा का अगर हम एक बार मार्केट कैप देखें 1.6 ट्रिलियन, तो ऑलमोस्ट सेम है। वो 1.32 ट्रिलियन था, ये 1.6 ट्रिलियन है। लेकिन अगर हम मेटा का पीई देखें ट्रेलिंग 12 मंथ का, तो इट इज 27 और उसका था 326। अगर अब नेक्स्ट 12 मंथ्स का पीई देखें तो इट इज 20, वो था 172। एक बार मेटा के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, सेम पीरियड के फाइनेंशियल्स देखेंगे 21 से 25 जो हमने वहां देखे थे। एक बार मैं रेवेन्यू ले लेता हूँ, एक बार मैं प्रॉफिट भी ले लेता हूँ और एक बार मैं रेवेन्यू परसेंटेज भी ले लेता हूँ। ओके, तो अगर हम देखें तो 117 था दिसंबर 21 में, 117 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू, अब है 200 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। प्रॉफिट देख लेते हैं 95 बिलियन डॉलर्स और अब है 164 बिलियन डॉलर्स, अगेन बिल्कुल डबल, ऑलमोस्ट डबल। और अगर हम इसके एक बार रेवेन्यू ग्रोथ की परसेंटेज में देखें तो आप देखें 23 में ये 15% ग्रो किया था, फिर 22% और अभी भी 22%। तो एक कंपनी जो यूएस डॉलर्स टर्म में 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है और उसका पी 20, फॉरवर्ड पी 20 के अराउंड है। तो क्या आपको इसको कंसिडर करना चाहिए या फिर टेस्ला को कंसिडर करना चाहिए? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अब इस सब से हमें लेसन क्या मिलता है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग पर्सनल होती है। टेस्ला एक ग्रेट कंपनी हो सकती है, लेकिन हर ग्रेट कंपनी एक ग्रेट इन्वेस्टमेंट हो ये जरूरी नहीं है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या टेस्ला सच में 10 ट्रिलियन डॉलर्स बन सकती है या ये सिर्फ हाइप है? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।